जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका इंग्लिश नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी बोलते हैं। ठीक है, यह चैप्टर आपके लिए जो बोलते हैं ना, 33 नंबर चाहिए, जैसे बिल्कुल जो मतलब पास नहीं हो सकते, मैथ में डर लगता है उन्हें, बहुत ही मैथ कठिन है उनके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तथा इसमें आप इजीली 4 से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इसको पढ़ेंगे हम। आज इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी में जितने भी प्रकार के सवाल हैं, जैसे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, इस टाइप को, तथा समांतर श्रेणी के आगे के पद, समांतर श्रेणी का n वां पद, समांतर श्रेणी के पदों का योग, ये चारों पॉइंटों को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर, समान अंतर वाली श्रेणी। ठीक है, इसका मतलब समांतर में जो श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें पदों के मध्य समान अंतर हो, वह श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। एक एग्जाम्पल ये है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम ये, जैसे 2, 3, 5, 6। तो इस वाली श्रेणी में देखिए, इनके मध्य पदों का अंतर देखिए। इस जगह पर पदों का अंतर देखेंगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचा। यहाँ पर देखेंगे 6 में से 4 गए तो 2 बचा। 8 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, यहाँ किसका मतलब सभी पदों के मध्य समान अंतर है, तो यह जो हमारी श्रेणी दी है, यह समांतर श्रेणी होगी, यानी कि एपी है। ठीक है, और इस वाले सवाल में देखिए, इसमें देखिए 3 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। 5 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। 6 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 1। इसका मतलब यहाँ पर अंतर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर फिर से 1 आया। तो इस वाली श्रेणी में अंतर समान नहीं है, तो यह वाली श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी, यानी इसका मतलब एपी नहीं है। इतना आपको समझ में आया कि एपी क्या होती है, और इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं कि। तो ये वाला सवाल था, ये वाला पॉइंट हमारा हुआ कंप्लीट, जिसमें समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आप इस प्रकार इसका मैं पॉइंट लिख देता हूँ। समान अंतर हो तब एपी होगी। ठीक है, ये हमारे पहले टाइप का सवाल था, और यही जिसमें चेक करते समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इस प्रकार आप समान अंतर निकालकर आप एपी को चेक कर सकते हो। अब हम इस दूसरे वाले पॉइंट को देखेंगे, ये समान अंतर श्रेणी के आगे के पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसी वाले एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं हम इसमें। जैसे ये हमें दिए हैं, ये इसको बोलते हैं हम, ये शुरू से दिया है तो इसको बोलते हैं हम ए, यानी कि प्रथम पद। यह A1, A1 या ये हो गया हमारा प्रथम पद। ठीक है, ये हो गया हमारा A2, यानी कि द्वितीय पद। किसी प्रकार A3, A4 डॉट डॉट डॉट, इस अब ऐसे हमने आगे के 3 पद और निकालने हैं। तो आगे के 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसे दोबारा से लिखते हैं। ये दिया हमें एपी, एपी दिए हमें ये 2, 4, 6, 8। तो इसका सारवंतर आया, सारवंतर यहाँ समानांतर भी बोलते हैं इसे डी से व्यक्त करते हैं, स्मॉल डी से। तो इसमें क्या है, ये आया हमारा 2 निकल कर। अब हमें इससे आगे के पद निकालने के क्या करेंगे, जो लास्ट वाला पद है उसमें ये +2 ऐड करना है। +2 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अगला पद आ जाएगा हमारा 10। और 10 में फिर आगे के और एक और पद निकालने के लिए फिर से +2 जोड़ा,
यहाँ पर फिर से क्या आ गया +12, और आगे के पद निकालने के लिए फिर से +2 जोड़ा, तो ये क्या आ गया 14। इस प्रकार आप आगे कितने भी जितने आप में आपको सवाल में दिए जाएं, आप उतने पद ज्ञात कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए होंगे। इसमें हम पहले हम चेक करते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं है, और दूसरे में समांतर श्रेणी के आगे के पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। तो आगे हम इस पहले बिंदु को देखेंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब हम इस तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तो ये है समांतर श्रेणी का nवां पद। इसमें सबसे पहले तो समांतर श्रेणी के nवें पद का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि जो है ए एन बराबर a+n-1 × d। ये आपको याद रखना है। ये समांतर श्रेणी के nवां पद है। जैसे कि कोई पद हो सकता है, इसे हम दो एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखिए, ए एन का मतलब होता है व्यापक पद, व्यापक पद, और ए का मतलब होता है प्रथम पद। ठीक है। एन का मतलब, एन तो आपका मतलब एन, और डी का होता है समान अंतर, समान अंतर। ठीक है। ये इन पदों के मतलब होते हैं व्यापक पद। जैसे कि आपको इस सवाल में दिया है कि हमें 10वां पद याद करना है, तो ये इसमें हो जाएगा A10, यानी कि कोई भी पद 11वां, 12वां, 13वां, कोई भी पद हो सकता है। nवां पद, n का मान आपको दिया गया होगा। ठीक है। तो इसमें ये दो प्रकार के सवाल बनते हैं। जैसे ये समांतर श्रेणी दी है, ये समांतर श्रेणी दी है, जैसे ये हमें समांतर श्रेणी दी है, तो इसका क्या करना है, हमें 10वां पद याद करना है। और इसमें ये हमें ए एन वा पद दिया है, ये हमें ए एन वा पद दिया, तो हमसे एन का मान पूछा है। और इसमें हमें ये एन का मान दिया, तो हमसे ए एन वा मान पूछा है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, ये हमें समांतर श्रेणी दी है, तो इसका सबसे पहले हम डी निकालते हैं। ये वाला डी, डी कैसे निकलता है, डी निकलता है, आप A2 में से A1 को घटा दीजिए, यानी कि A2 है, A1 है, इसमें से इसको घटा दीजिए, या फिर A3 में से A2 को घटा दीजिए, यानी कि ये A3 है, इसमें से A2 को इसको घटा दीजिए। आप इस प्रकार डी निकाल सकते हो। तो इसका डी आ जाएगा, डी घटाया 12 में से 7 घटाया, तो ये हमारे पास आया 5। तो इसका डी हो गया 5। और ए का मान क्या है, और हमें क्या चाहिए, ये डी आ गया हमारे पास। एन का मान हमें दिया है, एन का मान यहाँ पर देखिए, एन का मान दिया है ये 10। ठीक है। एन का मान 10 दिया है, और ये हमारे पास डी का मान आ गया 5। और क्या है निकालना में, ए का मान, ए दिया है, ए का मान, ए होता है प्रथम पद, यानी कि ए शुरू जहाँ से श्रेणी हो रही है, तो ए हो गया हमारा 2। अब हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए, यानी कि 10वां पद, यानी कि A10। A10 का मान पूछा हमसे, A10 पर क्या आएगा। ये जैसे ये A1 है, A2, जैसे A10 पर क्या निकलेगा। तो इस वाले इस इन सभी मानों को हम इस वाले समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये एन की जगह रखा A10, A10 बराबर ए की जगह रखा 2, प्लस एन की जगह रखा 10। ये दिया हमें 10वां पद, -1। गुणा में क्या है, गुणा में है डी, डी यहाँ डी की जगह रखना हमें 5। तो ये हम इसको सोल्व करने में हमारा ये 10 का मान आ जाएगा, तो ये होगा 2, प्लस 10 में से एक जाएगा, यानी कि 9, और 9 का गुणा 5 के साथ, 9×5 = 45। ये कितना हो गया, ये हो गया 47, यानी कि ये 10 का मान आ गया हमारा 47। ठीक है। तो ये हमारा पहला टाइप था इसमें एन पद में। अब हमसे इसमें इस वाले सवाल में क्या दिया है, अब इस वाले सवाल का आंसर देखिए। ये हमने समांतर श्रेणी दी है, तो इसमें हम ए का मान निकालते हैं। ए का मान श्रेणी जहाँ से शुरू हो रही है वही, ए का मान A21, डी निकाला, यानी कि A2 में से A1 को घटाया, यानी कि 18 है।
-21 किया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 15 में से 18 को भी घटा सकते हो, ये सभी मान बराबर आएंगे। तो ये क्या आएगा, 18 में से 21 जाएगा तो ये बचेगा -3। ठीक है, तो हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास डी आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या दिया है, कौन सा पद, यानी कि ये दिया हमें ए एन का मान दिया हमारे पास -81। तुमसे एन का मान पूछा है कि इसमें एन क्या होगा। इसमें ए दिया है हमें ये 21, और डी निकाल लिया हमने, डी निकाला है -3। एन का मान दिया हमारे पास -81, और पूछा कौन सा पद, यानी कि एन का वह मान जिस पर ये -81 आ जाए। तो इसको हम इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, जो है व्यापक पद बारे में, a+n-1 इंटू में टी। इस वाले समीकरण में इन सभी मानों को रखते हैं, तो ये हो जाएगा एन का, ये हो जाएगा -81 एन की जगह, बराबर ए की जगह क्या दिया हमें 21, प्लस एन का मान पूछा हमसे n-1, और डी का मान है हमारे पास -3, गुणा में है ये। इसको सोल्व करना है हमें सिंपली, ये -81 बराबर 21 प्लस -3 का गुणा एन के साथ, तो ये हो जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 और 3 का गुणा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा +3। ये क्या होगा हमारे पास, -81 बराबर 3 और 1 21, 24 -3n। तो यहाँ से एक ना हो जाएगा, ये हो जाएगा -81, ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 24 बराबर में -3n। एक ना हो गया 5, और ये 10 माइनस का बराबर में -3, ये n है, ये 3n, माइनस से माइनस गया, n का मान कितना निकला हमारे पास, n निकलेगा ये 3 का, इसमें 105 में भाग लग जाएगा, 105 में भाग दिया 3 का, तो ये आ गया हमारे पास 3 का 3 बार, और ये 15 में 5 बार, यानी कि n का मान निकल कर आया, क्या है हमारे पास, n का मान निकल कर आया 35। यानी कि इस वाले सवाल में 35वां पद जो होगा, यानी कि A35, 35वां पद जो होगा वो होगा -81। तो यह हमसे यही पूछा था कि कौन सा पद -81 है, यानी कि A35वां पद, यानी कि n का मान A35 जो है -81 के बराबर है। तो ये हमारे nवें पद का एक और टाइप है, जो कि इम्पोर्टेंट तो है ही, आप इसको भी एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसमें दिया क्या है, हमें एपी का 10वां पद ज्ञात करना है, यदि उसका तीसरा पद 5 हो और 7वां पद 9 हो। ये सभी सवाल उसी व्यापक पद वाले फॉर्मूले से होंगे, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। तो इसमें देखते हैं हमें दिया क्या है, हमसे पूछा है ये 10 का मान क्या होगा। ठीक है, हमें दिया क्या है, दिया है कि तीसरा पद, यानी कि ए थ्री दिया हमें 5 तीसरा पद, और 7वां पद यानी कि A7, 7वां पद दिया हमें 9, इतना दिया, और हमसे A10 का मान पूछा है। तो इस वाले सवाल को कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है। व्यापक पद का होता है A n बराबर A+n-1 डी। ये होता है व्यापक पद का फॉर्मूला। जब यहाँ पर A3 निकालोगे अब, तो यहाँ पर A3 निकालोगे, तो इस वाले समीकरण में यहाँ A3 रखोगे तो ये हो जाएगा A3, और यहाँ पर n की जगह 3 रखोगे तो ये होगा A+3-1, यानी कि 2D बराबर में है an, और an बराबर में क्या है, ये A3 बराबर में क्या है, 5। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा A7, यहाँ A7 दिया है, तो इस वाले समीकरण में इस वाले समीकरण से A7 क्या होगा, A प्लस, यहाँ क्या होगा, n की जगह 7 रखोगे, 7 - 1 यानी कि 6D। तो ये आपके पास निकल कर क्या है, बराबर में है 9 के। ये हमारा समीकरण है, इसको दोबारा से लिखते हैं।
तो ये वाला समीकरण क्या होगा, ये होगा a+2d बराबर में है 5 के, और a+60 बराबर में है 9 के। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब देखिए a3 दिया हमें 5, तो यहाँ से a3 का मान निकालेंगे, तो यहाँ 3 रखना है, सिर्फ 3 - 1 2, तो a+2d आ जाएगा। बराबर दिया हमें a3 दिया 5 के, तो a+2d बराबर हो जाएगा 5 के। इसी प्रकार a7 लिखा लोगे, 7 - 1 यानी 6d, a+6d बराबर में दिया मैं 9 के। ये समीकरण निकालिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस को हम विलोपन विधि से ए और बी के मान निकालते हैं, ए और डी के। तो इसको विलोपन विधि से निकालने के लिए इसे हम घटा देंगे। इसे ए से ए कट गया, प्लस का 6d माइनस का 2d यानी कि प्लस का 4d बचा। यहाँ पर 9 - 5, ये भी बचा हमारे पास 4। यहाँ से डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान क्या आ जाएगा, 4/4 यानी कि 1। डी का मान आ गया हमारे पास 1। इस एक को आप चाहे समीकरण 1 में रख सकते हो, चाहे समीकरण 2 में रख सकते हो। हम रखते हैं समीकरण 1 से, ये क्या आएगा a+2, और डी की जगह क्या रखना है 1, बराबर में क्या दिया 5। तो ए का मान आ जाएगा ये 5 - 2 बराबर में क्या आएगा 3, यानी कि ए का मान आ गया हमारे पास 3, और डी का मान क्या आ गया हमारे पास, डी का मान आ गया 1। और हमसे पूछा क्या था सवाल में, सवाल में पूछा था हमसे a10 का मान ज्ञात करो। समीकरण में a10 का मान ज्ञात करो, तो a10 का मान निकालने के लिए हम रखेंगे a10 a+n-1 डी। इस वाले फॉर्मूले में a10 रखेंगे तो हम a+10 - 1 डी का डी डी की जगह क्या रखना हमें 1, और ए की जगह क्या रखना हमें 3। इन सभी मानों को हम समीकरण में रखते हैं, तो ये 10 आ जाएगा हमारा। 3 + 10 - 1 यानी कि 9 गुणा में 1, तो ये तो हो गया 9, और 9 + 3 यानी कि 12। तो ये हमारा ये 10 का मान आ गया 12। तो अब इस वाले में ये पॉइंट हमारा, ये तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए हमारे। उम्मीद है आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट बचा है जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दिया है हमें ये एपी है A1 A2 A3 यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो इसके में क्या करना है, हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग लिखना है, यानी कि हमें बताना है कि A1 तथा A2 A3 डॉट 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 और AN, इन सभी को जोड़ने पर क्या आएगा, उनका योग क्या आएगा, ऐसे हम व्यक्त करते हैं एस एन से। ठीक है, एस एन हो गया n पदों का योग। लिख देता हूँ, n पदों का योग। इसके लिए ये फॉर्मूला है एस एन का, ये आपको याद रखना है। एस एन बराबर ये होता है n/2 बटे 2a प्लस n-1 गुणा में है d। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसमें क्या है, एस एन, यहाँ पर देखिए एस एन n पदों का योग, n पदों का योग, एस एन को कहते हैं n पदों का योग। ए जो है वही, ए दिया है प्रथम पद, प्रथम पद, और डी है सार्वंतर। इस प्रकार आप n पदों के योग इस सूत्र की मदद से याद कर सकते हो। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। जैसे हमें दिया है, हमें ये श्रेणी दी है, एपी दी है हमें 8 3 -2 डॉट डॉट डॉट, हमें 22
पदों का योग ज्ञात करना है। 22 पदों का योग, 22 पदों का योग क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए, वही हम पहले सबसे पहले तो आपको ए और डी निकालना। ए निकाला, ये निकाला, यहाँ से कितना आया 8, और डी निकालेंगे तो हम 3 - 8 यानी कि डी आ गया हमारा -5। हमसे क्या दिया? एन, एन का दिया है, हमसे पूछा है 22 पदों का योग, यानी कि एस 22 आ जाएगा, यानी कि 22 पदों का योग एस 22 क्या होगा? तो हम सिंपली एस एन वाले फॉर्मूले में रखते हैं, यानी कि पदों के योग के में ये क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस वाले समीकरण में रखते हैं। तो ये S22 यानी कि 22 पदों का योग के लिए क्या होगा? n की जगह रखना है हमें 22, यहाँ पर n की जगह 22 है ना, तो 22/2, तो गुणा ए में क्या रखना है 8 प्लस n यानी कि 22 -1, और डी की जगह क्या है? -5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 22/2 यानी कि 11, कोष्टक में 8 × 2 यानी कि 8 दूनी 16, प्लस 22 - 1 करोगे तो क्या होगा? 22 - 1 21, 21 के साथ गुणा है -5 का, इसको करना है सिर्फ सोल्व। तो ये क्या होगा? 11 16 माइनस का 5 × 5 = 15, 105। ठीक है, अब क्या करना है? 105 में से 16 जाएंगे तो ये बचेगा -89, और इसका गुणा 89 का माइनस के 11, 11 के साथ करने पर यह आ जाएगा -9। ये हो गया हमारा एस। इस पर इसका मान क्या है? 9 7 9, यानी कि 22 पदों का योग। तो ये हमारा 3 पदों के योग में ये हमारा पहला टाइप था। पदों के योगफल में ये हमारा दूसरा टाइप है। तो इसको देखते हैं हम, इसमें क्या दिया है। इस बार हमें दिया है AP के 14 पदों का योग 1050 है, यानी कि 14 पदों का योग दिया है। यह है 14 पदों का योग। 14 पदों का योग क्या दिया हमें? यानी कि A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि A14 तक 14 पदों का योग दिया हमारे पास 1050। इसका प्रथम पद 10 है, यानी कि A1 का मान दिया हमें 10। ठीक है, तो हमें पूछा 20वां पद क्या हुआ? इनके ए हमसे 20 पूछा है। ठीक है, यहाँ पर हमसे A20 पूछा है, ध्यान देना, यहाँ पर हमसे A20 पूछा है, S20 नहीं पूछा है, यानी कि 20 पदों का योग नहीं पूछा हमसे, सिर्फ A20 पूछा है, 20वां पद क्या हुआ। तो इसको निकालने के लिए हम सिंपली वही हमें दिया है उसे में रखते हैं, यानी कि हमें दिया 14 पदों का योग, यानी कि दिया है ये हमें S14 दिया है, ये हमसे दिया है S14। तो इसे हम वही पदों के योग वाले फॉर्मूले में रखते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू में डी। S14 का मान क्या दिया हमें? 1050 बराबर n का मान है 14/2 टू, ए का मान क्या दिया हमारे पास? ए का मान दिया हमारे पास 10, प्लस n का मान वही 14 - 1। हमसे डी क्या, हम डी हमारे पास नहीं दिया तो हम डी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डी का मान हमें नहीं दिया है, तो हम डी का मान यहाँ से निकल आएगा। ये क्या हो जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो हम ये 2 से गया 7 बार, ये बचा 1050 बराबर 7 इंटू ये हुएगा 20, ये पूरा इंटू में प्लस 14 - 1 यानी कि 13 डी। इतना हो गया, ये 14 - 1 13 डी। 1050 बराबर 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 यानी कि 140 प्लस
13 सत्ते 91 डी। क्या हो गया? अब इसको सॉल्व कर दें 91 में। डी बराबर है 1050। ये माइनस हो जाएगा इधर 1040 140। ये बचेगा हमारे पास 910। तो यहाँ से डी का मान निकालोगे तो आप ये निकलेगा 910 बट्टे में 91। तो यहाँ से डी का मान निकल कर आ गया ये 10। इसका भाग दोगे इसमें। डी आ गया हमारे पास 10 और ए का मान दिया हमें ए दिया है सवाल में, ए दिया 10, डी आ गया हमारे पास 10। ठीक है, यहाँ देख सकते हो इसमें दिया है कि प्रथम पद 10 है। देखिए प्रथम पद 10 है, यानी कि ये हमारे पास ए और डी के मान आ गए। तो हमसे पूछा गया था, पूछा है हमसे 20वां पद, 20वां 20वां पद। तो इसमें हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे ए एन वाला। ए एन बराबर क्या होता है 20वें पद के लिए? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह 20वां पद यानी कि ए 20 बराबर है ए की जगह है 10 प्लस एन की जगह क्या है 20 माइनस 1, डी की जगह क्या निकला 10। इसको सॉल्व करने पर हमारा 20वां पद आ जाएगा, यानी कि ए 20 10 20 माइनस 1 यानी कि 19 गुणा 10। तो ये आ गया 10 प्लस 190 बराबर 10 प्लस 90 यानी कि 200। ये आ गया हमारे पास ए 20 बराबर है 200। तो इस प्रकार आप हमने इस वाले फॉर्मूले से एसएन वाले फॉर्मूले के, अब देखिए हमने ये समांतर श्रेणी के पदों के योग पर इस वाले पॉइंट को भी हमने क्लियर किया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम इसमें आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एक तो ए एन वाला ए प्लस एन माइनस वन और डी, और एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, ये बहुत ही इस चैप्टर के लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। इस वाले समीकरण में या तो आपको व्यापक पद देकर यहाँ से एन निकलवाए, डी निकलवाए, या ए निकलवाए, या फिर पदों का योग देकर यहाँ से भी ए निकलवाए, एन निकलवाए, या डी निकलवाए। आप इजीली ही सभी सवालों को कर सकते हो। उम्मीद है आपको यह हमारा वन शॉट वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप और भी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो इसी प्रकार चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।